नमस्कार प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और आपकी तैयारी में एक नया चैप्टर लेके आए हैं, वो है बट्टा, छूट, डिस्काउंट। आज हम लोग डिस्काउंट बहुत आसान तरीके से समझेंगे और सीखेंगे कि दुकानदार आपको छूट किस प्रकार देता है, किस प्रकार डिस्काउंट देता है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ चैप्टर आपका कौन सा है? डिस्काउंट, छूट। अब यहाँ एक चीज़ ये ध्यान देना है आपको, छूट जो है हमेशा किस पर दी जाती है? अंकित मूल या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं मार्क प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस को हम क्या बोलेंगे? एमपी। क्या बोलेंगे? एमपी। और अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का डायरेक्ट क्या होता है? संबंध होता है। क्या होता है? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का डायरेक्ट संबंध होता है। क्या होता है? डायरेक्ट संबंध होता है। चलिए देख लेते हैं कैसे संबंध होता है। मान लो ये क्या है? एमपी, अंकित मूल्य, और उसके बाद ये क्या है? सीपी, कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और एसपी क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। जब अंकित मूल्य पर कोई सामान छूट पर हम खरीदेंगे तो क्या मिलेगा? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य के बाद जब हम बेचेंगे तो किस पे जाएंगे? एसपी, विक्रय मूल्य पे। और डायरेक्ट जब हम छूट से कोई सामान बेचेंगे तो कहाँ जाएंगे? विक्रय मूल्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। यह वस्तु एक ग्राहक को 1100 रुपये में बेच दी जाती है, तो ग्राहक को मिलने वाले छूट की दर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? छूट की दर ज्ञात करना है। अब अंकित मूल्य कितना है? एमपी कितना है? 1200 रुपये। और यह वस्तु ग्राहक को कितने में बेची जाती है? एसपी 1100 रुपये। अब देखो यहाँ से छूट कितने रुपए मिली है? 100 रुपये। 100 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? मतलब एमपी कितना है? 1200। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 से काटेंगे 25 चौक को 100, 4 3 12। कितने की छूट मिली है? 25/3%। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं।
एक दुकानदार किसी वस्तु को 1800 रुपये में खरीदता है, 200 रुपये बढ़ाकर अंकित करता है और वह उसे ग्राहक को 1600 रुपये में बेच देता है। ग्राहक को मिलने वाली छूट की दर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? छूट की दर ज्ञात करो। अब यहाँ से देखो सीपी कितना है, 1800 रुपये, और वो 200 रुपये बढ़ाकर अंकित करता है। इसमें 200 जब बढ़ा देंगे हम तो क्या मिल जाएगा? एमपी बराबर कितना हो जाएगा? 18 2 20 यानी 2000। अंकित मूल्य कितना मिल गया? एमपी 2000, और वह उसे ग्राहक को 1600 रुपये में बेच देता है। कितने में बेच रहा है? एसपी बराबर 1600। अब यहाँ से इसको छूट कितनी मिली है? 400 रुपये की। 400 × 100 बटे कितना हो जाएगा? 2000। 1 0 1 0 1 0 2 0, यहाँ से 1 0, यहाँ 2 1 2 2 दूना 4। कितने प्रतिशत की छूट मिली है? 20% की। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 6000 रुपये है। यह वस्तु किसी ग्राहक को 20% व 10% की 2 क्रमिक छूट पर बेच दी जाती है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब यहाँ से देखो अंकित मूल्य कितना है? 6000 रुपये। अब छूट कितने की दी जा रही है? 20% और 10% की। अगर 20 की छूट हम देंगे तो 100 - 20 बटा 100। दोबारा कितने की छूट दी जा रही? 10 की, तो 100 - 10 बटे 100 कितना हो जाएगा? 6000 गुणे 100 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा? 80 बटा 100 गुणे 100 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा? 90 बटा 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 1 0 और कट जाएगा, तो 60 गुणे 8 9 72 बराबर 1 0 बढ़ा देंगे, 6 दूना 12, 6 7 42, 1 43। कितना आया आंसर? 4320। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है। यह वस्तु किसी ग्राहक को 20%, 25%, 20% व 10% की क्रमिक छूट पर बेच दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? वस्तु का विक्रय मूल्य। अब अंकित मूल्य कितना है? एमपी बराबर 5000। अब आपसे पूछा है क्या? विक्रय मूल्य। अब यहाँ 5000 गुणे कितने की छूट है? 25 की, तो 100 में से 25 घटाएंगे कितना मिलेगा? 75 बटा 100 गुणे दोबारा छूट कितने की? 20 की, कितना हो जाएगा? 80 बटे 100। और तिबारा छूट कितने की है? 10 की, तो कितना हो जाएगा?
90/100। 1 0 1 0 1 0 2 0 यहाँ से कट गए, 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे कितना आएगा 4, गुणा करेंगे 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, गुणे 9, 9 तिरिक 27, कितना विक्रय मूल्य मिला 2700 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हल करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 2700 रुपये में बेचता है। अंकित मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? अंकित मूल्य ज्ञात करना है, एमपी ज्ञात करना है। एमपी पर कितने की छूट दी जा रही है? 10 की। कितना हो जाएगा? 90/100। और विक्रय मूल्य कितना है? 2700। कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0, 9 त्रिक 27, 1 0 बढ़ा देंगे, एमपी बराबर कितना आएगा? 3000 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 10% व 10% की क्रमिक छूट देकर 6480 रुपये में बेच देता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य सॉरी क्या ज्ञात करना? अंकित मूल्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? अंकित मूल्य। चलिए अंकित मूल्य मान लेते हैं एमपी। कितनी छूट दी जा रही? पहले 20%। कितना हो जाएगा? 80/100। फिर कितने की छूट दी गई? 10। कितना हो जाएगा? 90/100। फिर कितने की छूट दी गई? 10। कितना हो जाएगा? 90/100। और विक्रय मूल्य कितना है? 6480। चलिए हल करते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 से काटिए, 8 अठाई 64, 8 एकन्नम 8, 9 से काटिए, 9 नवा 81, 9 से काटेंगे 9 एकन्नम 9। अब यहाँ से देखो गुणा करेंगे, 1 एकन्नम 1, एमपी बटे 1 कितना हो जाएगा? 1000 बराबर यहाँ कितना है? 10। त्रिया गुणा करेंगे, 1 एकन्नम 1, 4 0 बढ़ जाएंगे, कितना आएगा आंसर? एमपी बराबर 10,000। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोग इसका आंसर बताएंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि उनकी भी तैयारी आपकी तरह मजबूत हो सके। चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। एक दुकानदार
2000 रुपये अंकित मूल वाली वस्तु पर x% की छूट देकर 1600 रुपये में बेच देता है तो x का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है? x का। अंकित मूल्य कितना है? 2000 और छूट कितने की दी जा रही? x की। तो छूट किससे माइनस करेंगे? 100 माइनस x/100 बराबर विक्रय मूल्य कितना है? 1600 रुपये। 1 0 1 0 2 0 यहाँ से कट गए, 1 0 यहाँ से कट गया, 2 1 2 2 8 16। यहाँ कितना बचा? 100 माइनस x बराबर इधर कितना? 80। इसको उस पार ले जाएंगे तो माइनस x बराबर 80 माइनस 100। यहाँ माइनस x बराबर कितना आएगा? -20। कितने प्रतिशत की? x बराबर कितना आया? 20%। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। एक दुकानदार 4000 रुपये अंकित मूल वाली वस्तु पर 20% व x% के छूट देकर 2880 रुपये में बेच देता है तो x का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। अंकित मूल्य कितना है MP? 4000। कितने की छूट दी जा रही? 20। कितना हो जाएगा? 80/100। फिर दोबारा कितने की छूट दी जा रही? x% की। कितना हो जाएगा? 100 माइनस x/100 बराबर विक्रय मूल्य कितना है? 2880 2880। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से। कितने जीरो कट गए? 2 ये 2 ये 4 4 0 ऊपर से कट गए। 8 से भाग 8 से काटिए। 8 तिरिक 24। कितना मिला? बचा यहाँ पे 4। यहाँ हो गया 48। 8 छंग 48। 4 कन्नम 4 4 9 36। यहाँ कितना बचा? 100 माइनस x बराबर 90। माइनस x बराबर 100 को उधर भेजेंगे तो 90 माइनस 100 बचेगा कितना? -10। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचा हुआ? 10। x बराबर कितना आएगा? 10%। x बराबर कितना मिला? 10%। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपये है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 20% का लाभ उठाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। चलिए अंकित मूल्य कितना है? 3600 और इस पे छूट कितने की दी जा रही? 5% की। 100 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 95। और उसके बाद कह रहा 5% की छूट देने के बाद कितने प्रतिशत का लाभ उठाता है? 20। तो कितना हो जाएगा? 120। 1 0 से 1 0 12 36।
30 गुणे 95 बराबर कितना आएगा, 1 जीरो बढ़ा देंगे, 3 पचे 15, 3 नवा 27, 1 28। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए 2850। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। सेम सवाल है। चलिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 25% लाभ उठाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब यहाँ से देखो अंकित मूल्य कितना है, 5000। कितने की छूट दी जा रही है? 20% की। कितना हो जाएगा? 80। और कह रहा छूट देने के बाद 25% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो कितना हो जाएगा? 120। 1 जीरो से 1 जीरो, 4 तें 12, 4 दूना 8। इधर कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10,000 हो जाएगा बटे 3। इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा? 3 तिरिक्का 9, 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 3 तिरिक्का 9। यहाँ ये आएगा कितना? 3333.33। कौन सा ऑप्शन है? एक ऑप्शन इनमें से बना लीजिए। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% लाभ उठाता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 7200 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? अंकित मूल्य। मान लेते हैं MP पर कितने की छूट दी गई है? 10। कितना हो जाएगा? 90। और कह रहा है छूट देकर 20% का लाभ उठाता है तो कितना हो जाएगा? 120 बराबर क्रय मूल्य कितना है? 7200। 1 जीरो से 1 जीरो, 9 8 72, 12 8 96। MP बराबर कितना आएगा? 9600, 9600। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। इसका आंसर बताइए। सेम क्वेश्चन है। चलिए हल करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 25% का लाभ उठाता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 4000 रुपये हो तो वस्तु का
अंकित मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? अंकित मूल्य ज्ञात करना। सेम सवाल है। अंकित मूल्य MP पर कितने की छूट दी गई है? 10% की। कितना हो जाएगा? 90। छूट देने के बाद कितने का लाभ हो रहा है? 25% का लाभ उठा रहा। कितना हो जाएगा? 125 बराबर क्रय मूल्य कितना है? 4000 रुपये। 1 0 से 1 0, इसको काटेंगे कितना आएगा? MP बराबर 400 गुणे 125 बटे कितना आएगा? 9। कितना हो जाएगा? गुणा करते हैं। 0 4 5 20, 4 2 8, 2 10, 4 1 4 1 5 बटे 9। कितना आएगा? 50,000 बटे 9। कौन सा ऑप्शन सही है? एक ऑप्शन बना लीजिए, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर E। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो बताइए इस कारोबार में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ व हानि हुई? क्या बताना है? कुल कितने प्रतिशत का लाभ व हानि हुई। चलिए पहले बेसिक से हल करते हैं। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया है? 40%। अगर CP मान लेते हैं कितना है? 100। MP कितना हो जाएगा? कह रहा 40% अधिक अंकित करता है, तो 100 का कितना हो जाएगा? 140। अब कह रहा है वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। कितना छूट दे रहा है? 10%। तो कितना हो जाएगा इस पे? 140। कितने की छूट दी? 10 की। कितना हो जाएगा? 90 बटे 100। 1 0 से 1 0, 14 9 126। अब यहाँ से देखो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। यहाँ से 100 रुपये CP था और विक्रय कितना हो गया? SP 126। लाभ हुआ है 26 का गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 से 100 कट जाएगा। कितने का लाभ हुआ है? 26% का। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर C। आप इससे भी लगा सकते हो। x प्लस x माइनस वाई x गुणे y बटे 100। जो अधिक है वो क्या है? लाभ है। जो छूट है उसको क्या मान लेंगे हम? कमी मान लेंगे या हानि। अब अधिक कितना है? 40 माइनस छूट कितना? 10 माइनस 40 गुणे 10 बटे कितना हो जाएगा? 100। 1 0 से 1 0 1 0। यहाँ कितना हो जाएगा? 40 माइनस 4 1 4 10 4 14। जब घटाएंगे तो कितने का लाभ होगा? 26% का। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर C। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए। सेम सवाल है।
इसको डायरेक्ट हल कर लेते हैं। क्या पूछ रहा है? लाभ व हानि प्रतिशत बराबर लाभ व हानि प्रतिशत बराबर अधिक कितना है? अधिक माइनस क्या है? छूट। माइनस प्लस माइनस माइनस अधिक गुणे छूट बटे 100। अब यहाँ से देखो अधिक कितना है? 60% और छूट कितना है? 30। कितना हो जाएगा? 60 गुणे 30 बटे 100। 1 0 से 1 0 1 0। यहाँ कितना है? 60 माइनस 3 छंग 18 और उसके बाद 30 कितना हो जाएगा? 48। घटाओगे तो कितने का लाभ होगा? 12% का क्या होगा? लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। आप इससे भी लगा सकते हो। सीपी मान लो कितना है? 100, तो एमपी कितना हो जाएगा? कह रहा 60% अधिक है तो कितना हो जाएगा? 160। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी जाती है तो कितना हो जाएगा? एसपी बराबर 160 गुणे 30 की छूट कितना हो जाएगा? 70 बटे 100। 1 0 से 1 0 2 0 यहाँ से कट गए। एसपी बराबर कितना मिलेगा? 7 छंग 42 और 7 एक अन्नम 7 4 11। अब देखो खरीदा कितने का? 100 का। बेचा कितने का? 112। लाभ कितना हुआ है? 12 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 100। 100 से 100 कट जाएगा। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? 12% का। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। लास्ट क्वेश्चन है। चलिए हल करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 8% का लाभ हो। क्या ज्ञात करना है? कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे ताकि अंकित मूल्य पर 10% का क्या हो? लाभ हो। चलिए देखो मान लेते हैं सीपी कितना है? 100 रुपये। अगर सीपी 100 रुपये है तो यहाँ क्या कह रहा है? छूट देने के बाद कितने का लाभ हो रहा है? 8% का। इसका मतलब है एसपी कितना हो जाएगा? 108। कितना हो जाएगा? 108। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? एमपी निकालना है। अब यहाँ से देखो अंकित मूल्य पर कितने की छूट दी जा रही है? 10% की। हम मान लेते हैं एमपी पर कितने की छूट दी गई है? 10। कितना हो जाएगा? 90/100। विक्रय मूल्य कितना है? 108। 1 0 से 1 0 9 से काटेंगे 9 एक अन्नम 9 9 दूना 18। तिरिया गुणा करेंगे तो एमपी बराबर कितना मिलेगा? 120। कितना मिलेगा? 120। अब कह रहा कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे? अब यहाँ से देखो कितना अधिक अंकित करे? 20। 20 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना है? 20%। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। क्लास समाप्त होती है। आप लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को मजबूत रखें। आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।